नो मैम। नो, राइट। नाउ अभी ये सोचो, अभी मेरे पास दो टर्म है, फर्स्ट वन इज 2x माइनस 2y प्लस 3, सेकेंड इज x माइनस y प्लस 1। सो यू किसको सब्सटीट्यूट करेंगे? दैट्स द कंफ्यूजन, राइट? सो सबसे पहले यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट करो। सो देयरफॉर 2x minus 2y plus 3 dx is equal to x minus y plus 1 dy, and therefore dy by dx equal to, ये जो dx है इसको यहाँ पे लेके जाओ RHS में, so dy by dx हो जाएगा, and x minus y plus 1 को यहाँ पे लेके आओ डिवीजन में, so 2x minus 2y plus 3 divided by x minus y plus 1. Now this is equal to 2 यहाँ से कॉमन निकालो, x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 1। अब तुम्हें कुछ कॉमन क्वांटिटी दिख रही है, x माइनस वाई, राइट? सो सब्स्टिट्यूट x माइनस वाई एज u, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, हम विद रिस्पेक्ट टू x क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू dy बाय dx। सो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 dy बाय dx में। सो देयरफॉर सिंस अभी यहाँ से दिस इज इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से? 1 माइनस du बाय dx, right? So therefore 1 minus du by dx is equal to 2u plus 3 divided by u plus 1. अभी टर्म सेपरेट करो, so therefore du by dx equal to 1 minus 2u plus 3 upon u plus 1, right? du by dx को RHS में लेके आओ एंड ये टर्म LHS में लेके जाओ, तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू u प्लस 1 माइनस 2u प्लस 3 डिवाइडेड बाय u प्लस 1। यूज ब्रैकेट्स बिकॉज हम माइनस से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू u प्लस 1 माइनस 2u minus 3 divided by u plus 1. So this implies u minus 2u is minus u, minus 1 minus 3 is minus 2 divided by u plus 1. इतना हो गया, ये मुझे मिला du by dx का वैल्यू। नाउ अभी du के साथ u के टर्म्स लिखो एंड dx के साथ x के टर्म्स सेपरेट करो and then integrate. So एक्सप्रेशन क्या है? du by dx equal to minus u minus 2 divided by u plus 1. So therefore du by du equal to minus u minus 2 upon u plus 1 dx. ना अभी dx के साथ तुम्हें u के टर्म्स नहीं चाहिए, so ये पूरा टर्म यहाँ पे लेके आओ LHS में। So therefore u plus 1 upon minus u minus 2 du equal to dx. जो मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीजन में आ जाएगा, जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लिकेशन में, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। फाइन, नाउ integrating on both side.
इंटीग्रल ऑफ u प्लस वन अपॉन, माइनस साइन तुम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, सो ये आ जाएगा u प्लस टू डी यू इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी. नाउ सॉल्व दिस इंटीग्रल. या कैसे करोगे इंटीग्रेट? +1 -1 प्लस वन माइनस वन. सो वी कैन सिंपली ऑब्जर्व कि हम न्यूमरेटर को एज अ डिनोमिनेटर अरेंज कर सकते हैं. सो अरेंज दिस माइनस इंटीग्रल u प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय u प्लस टू डी यू इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी. सो माइनस इंटीग्रल ये हो जाएगा u प्लस टू माइनस वन डिवाइडेड बाय u प्लस टू डी यू. नाउ सिंपली सेपरेट दिस डिनोमिनेटर. सो ये मिलेगा वन माइनस वन अपॉन यू प्लस टू डी यू इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी. नाउ सेपरेट दिस इंटीग्रल. सो माइनस साइन कॉमन रहने दो. इंटीग्रल डी यू माइनस इंटीग्रल वन अपॉन यू प्लस टू डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी. Now integral of du is u minus 1 upon u plus 2 is log of mod of u plus 2 equal to x plus c. अभी u का वैल्यू तुमने क्या कंसिडर किया था? u is x minus y, right? So ये री सब्स्टिट्यूट करो, माइनस x minus y minus log of x minus y. This is equal to x plus c. Now using those condition, find out value of c. That is when x equal to 0 and y equal to 1. c का वैल्यू फाइंड करो. क्या मिला?
माइनस लॉग एक्स माइनस यहाँ पे 2 आएगा +2 x माइनस वाई प्लस 2 बिकॉज u का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया ना x माइनस वाई एंड 2 ऑलरेडी था, सो x माइनस वाई प्लस 2 -1 मिला. Okay, so resubstitute this value here. सबको मिला क्या -1? x equal to 0 and y equal to 1 substitute करो, then c equal to -1 मिलेगा. So resubstitute this value here in equation 2. So therefore माइनस से ब्रैकेट ओपन करो अभी, तो ये हो जाएगा log of x minus y plus 2 minus x minus y equal to x minus 1. तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये जाएगा log of x minus y plus 2 minus x plus y, देन इसको यहाँ पे लेके आओ minus x plus 1 equal to 0. यहाँ से माइनस ब्रैकेट ओपन करो एंड ये दो टर्म भी यहाँ पे लेके आओ. So therefore log of mod of x minus y plus 2 minus 2x plus y plus 1 equal to 0. ठीक है. Is it clear? So अब तक हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही पढ़ा है सिर्फ. फाइंड आउट सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन टू सॉल्यूशन, हमने मेथड किया है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, राइट. This whole exercise 6.3. Now हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से नहीं हो सकता, एंड हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम रेड्यूस भी नहीं कर सकते by using this form. So next method क्या है, that is which is depends upon homogeneous equation. So सबसे पहले तो homogeneous equation क्या होता है, homogeneous equation. So suppose अगर मेरे को फंक्शन दिया है f of x, y, ठीक है, f of x, y अगर मुझे फंक्शन दिया है, सपोज तुमने x को रिप्लेस किया बाय लैम्डा x एंड y को रिप्लेस किया बाय लैम्डा y. लैम्डा इज एनी क्वांटिटी, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तुम n भी कंसीडर कर सकते हो. सपोज इसको रिप्लेस करो nx और ny से, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, f of nx कॉमा, ओके वेट, आई एम नॉट टेकिंग दिस n बिकॉज मुझे डिग्री n लेना है, सो लैम्डा ही कंसीडर करो, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, राइट. क्या करना है, x को रिप्लेस करना है लैम्डा x एंड y को रिप्लेस करना है लैम्डा y से, तो ये हो जाएगा f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y. अगर ये वैल्यू तुम्हें मिला इन टर्म्स ऑफ दिस लैम्डा रेज टू n f ऑफ x कॉमा y, तब हम क्या बोलेंगे, दैट माय फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n. ठीक है. सो लेट मी टेक वन एग्जांपल. For example, suppose x comma y is equal to some x raised to 4 plus 3x cube y plus y raised to 4. Suppose ये मेरा फंक्शन है, ठीक है. f of x comma y क्यों लिया है, बिकॉज ये जो मेरा फंक्शन है ये x और y दोनों के टर्म्स में है, इसलिए यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं. अगर
सिंपली एफ ऑफ एक्स होता, दैट मीन्स मेरा फंक्शन एक्स के टर्म्स में, एंड अगर सिंपली ये एफ ऑफ वाई होता तो ये वाई के टर्म्स में। दिस यू नो राइट। अभी क्या करना है, x एंड y को रिप्लेस करो बाय लैम्डा x एंड लैम्डा y, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर f ऑफ लैम्डा x एंड लैम्डा y इज इक्वल टू, अब जब नाउ यू नो दैट अगर LHS में तुम x का वैल्यू चेंज कर रहे हो तो RHS में भी वैल्यू चेंज होता है, राइट। सो सिंपली अभी x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो लैम्डा x एंड y के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो लैम्डा y, तो ये हो जाएगा लैम्डा x रेज टू 4 प्लस 3 लैम्डा x क्यूब इंटू लैम्डा y प्लस लैम्डा y रेज टू 4, राइट। x को रिप्लेस करो लैम्डा x से एंड y को रिप्लेस करो लैम्डा y से। ना अभी इसको सिंप्लीफाई करो, लैम्डा x रेज टू 4 ये क्या हो जाएगा, लैम्डा रेज टू 4 इंटू x रेज टू 4, by law of indices you know this, a into b raised to m is equal to a raised to m into b raised to m, so वही यहाँ पे अप्लाई करो, प्लस 3 लैम्डा क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू लैम्डा इंटू वाई प्लस लैम्डा रेज टू 4 इंटू वाई रेज टू 4। नाउ दिस इज इक्वल टू सी, अभी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 इंटू यूज लॉ ऑफ इंडाइसिस लैम्डा क्यूब इंटू लैम्डा, सो पावर ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 1 4 लैम्डा रेज टू 4 एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस लैम्डा रेज टू 4 वाई रेज टू 4। अभी क्या लैम्डा रेज टू 4 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू 4 एक्स रेज टू 4 प्लस 3 एक्स क्यूब वाई प्लस वाई रेज टू 4, but this is nothing but your f of xy, so this is equal to lambda raised to 4 into f of xy, so क्या मिला एक्सप्रेशन, f of lambda x lambda y gives lambda raised to 4 into f of xy, that means your function is a homogeneous function of order 4। ये समझा सबको। ओके अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, चेक करके बताओ क्या फंक्शन होमोजीनियस है। g of x comma y is equal to x cube plus 3x into y. Here is the definition. Use this definition and check करो क्या ये मेरा फंक्शन होमोजीनियस है। नहीं है राइट। अगर तुमने x को लैम्डा x से एंड y को लैम्डा y से रिप्लेस किया तो ये मिलेगा लैम्डा x क्यूब प्लस 3 लैम्डा x इंटू लैम्डा y विच इज लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स वाई। सो यहाँ से तुम सिर्फ लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, बट स्टिल यहाँ पे एक लैम्डा रह गया, राइट, एंड दिस इज नॉट योर g ऑफ एक्स वाई। सो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं, फंक्शन नहीं है। तो सबको समझा होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ओके सो अभी डेफिनेशन लिखना चाहते हो या फिर पीडीएफ में मेंशन कर दूं।
क्विकली अभी लिखते हैं ना। ओके ठीक है, राइट डाउन होमोजेनियस फंक्शन, हेडिंग डालो होमोजेनियस फंक्शन and this a function f of x comma y is said to be homogeneous. A function f of x comma y is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda x comma lambda y, if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda raised to n f of x comma y. I repeat, a function f of x comma y is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda raised to n f of x comma y. So write down one example which is homogeneous and one example which is not homogeneous. लिख लिया ये एग्जाम्पल? Yes. Now write down the second one. हो गया? Done? Yes, ma'am. Okay. So ये था homogeneous function. Now based on this, what is a homogeneous differential equation? Because वो important है, हमें equation check करना है that my equation is homogeneous or not. So अभी differential equation कैसा दिखता है फर्स्ट ऑर्डर का?
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई dx प्लस g ऑफ x कॉमा y dy इक्वल टू 0, राइट। अब तक यही फॉर्म हमने किया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसी का सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, राइट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यू नो दिस, बिकॉज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा इसमें, dy बाय dx, राइट। एंड इन योर सिलेबस हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अभी ये फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन कब होमोजीनियस होगा, जब ये दोनों फंक्शन मेरे होमोजीनियस होंगे, एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। सो राइट डाउन, हेडिंग डालो पहले, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट लाइन। A differential equation of the form, a differential equation of the form f of xy into dx plus g of xy into dy equal to 0 is said to be homogeneous differential equation, is said to be homogeneous differential equation if f of xy and g of xy are homogeneous functions. If f of xy and g of xy are homogeneous functions of the same degree. Now this is important. If f of xy and g of x are homogeneous function of the same degree. इधर तक हो गया। नाउ अभी ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले तो अगर ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिखो, dy बाय dx दिस इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करो dy बाय dx का क्या आएगा, f of x comma y upon g of पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो जब भी तुम्हें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लिखो, dy बाय dx के फॉर्म में, ठीक है। आइदर dy बाय dx के फॉर्म में और dx बाय dy के फॉर्म में, जैसा सुटेबल हो, ठीक है। हम दोनों टाइप के सम सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद अभी फॉर अ टाइम बिंग कंसिडर दिस फॉर्म dy बाय dx। देन अभी क्या करना है, तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है y इक्वल टू vx, v इज सम अदर वेरिएबल, ठीक है। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू vx एंड यहां से देन dy का वैल्यू फाइंड आउट करो। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे यूज होगा u इंटू v रूल, दैट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। So this is equal to v plus x dv by dx, ठीक है। क्या करना है, चेक करना है पहले फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो dy बाय dx के फॉर्म में लिखो, y इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करो, दिस विल गिव यू dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x इंटू dv बाय dx, ठीक है। नाउ ये dy बाय dx जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा x एंड v के टर्म्स में,
आफ्टर दिस तुम अपना वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो। मेथड समझा? ठीक है। नाउ अभी होमोजेनियस कैसे चेक करेंगे? एवरी टाइम तुम्हें ये सब सब्स्टिट्यूट करके चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली फॉर एग्जांपल सी, सपोज ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तुम सिंपली ये इक्वेशन देख के बता सकते हो दैट दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट। सो कैसे चेक करोगे? हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। हर एक टर्म मतलब कि सी ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म एंड देन दिस इज माय थर्ड टर्म, ठीक है। जो एडिशन से सेपरेट हो रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को एक ही टर्म काउंट करना है, ठीक है। सो सी इसका पावर क्या है? 2। इसका पावर क्या आएगा? दोनों का पावर कंबाइन करके बताओ। 2 एंड फॉर दिस 2, राइट। सो हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, वो इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन, राइट। ओके, इसका लॉजिक समझा तुमने? हम ऐसा क्यों ले रहे हैं? एनीवन? लैम्डा स्क्वायर्ड आएगा फॉर्मूला, राइट। सिंस सी हमें क्या करना है, अल्टीमेटली लैम्डा कॉमन निकालना है, राइट, सच दैट हमें फंक्शन वापस मिले। सो लैम्डा कब कॉमन निकल सकता है? जब सबका डिग्री सेम आएगा, तभी तो लैम्डा का डिग्री सेम आएगा, बिकॉज हम एक्स और वाई को रिप्लेस कर रहे हैं लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई से, राइट। सो दैट्स वाई तुम्हें हर एक एलिमेंट का पावर चेक करना है। अगर सबका पावर सेम है मीन्स वो होमोजेनियस है। फॉर एग्जाम्पल और इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होमोजेनियस है? यस मैम। यस, राइट, बिकॉज यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1। फॉरगेट अबाउट दिस dy बाई dx, तुम्हें सिर्फ x एंड y के टर्म्स देखने हैं, ठीक है। टेल यू वन मोर एग्जांपल। x क्यूब y प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0 होमोजेनियस है, हाँ मैम, होमोजेनियस। राइट। पावर 4 4 4। नाउ चेक दिस, x dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। नहीं। नहीं, राइट। वाई? बिकॉज यहाँ पे डिग्री आएगा 3 एंड यहाँ पे 1, तो देयरफॉर होमोजेनियस नहीं। तो अभी ये हो गया होमोजेनियस कैसे चेक करना है। नाउ हम टू दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चंस थोड़े लेंदी जाते हैं, सो कैलकुलेशन ध्यान से करना। सी दिस फर्स्ट वन, एक्सरसाइज 6.4, solve the following differential equation। solve the following differential equation में solution find out करना रहेगा, ठीक है। so first x into sin y by x dy is equal to y sin y by x minus x dx। so सबसे पहले तो चेक करके बताओ क्या ये होमोजेनियस है? राइट, ओके। सो दैट मीन्स हमें ये मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट करो एंड देन y इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करना है। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करो ये इक्वेशन, dy बाई dx इज इक्वल टू, dx यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे लेके आओ डिवीजन में, एंड ये टर्म तुम्हारा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर लेके आओ डिवीजन में।
सो ये हो जाएगा y sin y बाय x माइनस x डिवाइडेड बाय x sin y बाय x। इतना हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट पुट y इक्वल टू vx। अगर हम y को vx में कन्वर्ट कर रहे हैं तो dy बाय dx भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय dx इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। सो दिस इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। अभी ये सारे वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू y is your vx into sin। ना y by x क्या आएगा? v। So this implies y by x equal to v minus x divided by x into sin v। इतना हो गया। अभी ये सिंप्लीफाई करो। Therefore x into dv by dx equal to ये v यहाँ पे लेके आओ and then क्रॉस मल्टीप्लाई करो। So vx into sin v minus x divided by x sin v minus v। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड इसको सिंप्लीफाई करो। So this is equal to vx sin v minus x minus v sorry into x sin v डिवाइडेड बाय x sin v। तो क्या ये टर्म कैंसिल हो जाएगा? तो यहाँ पे सिंपली बचेगा दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन वी। एक्स एक्स कैंसिल इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन वी एंड यहाँ पे x dv बाय dx। क्या अब तुम x और v के टर्म सेपरेट कर सकते हो फुली? मैम थोड़ा धीरे धीरे जाओ ना। या श्योर श्योर ओके। सो स्टार्टिंग से चेक करो एक बार। सो फर्स्ट स्टेप इज चेक करना है होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, राइट? सो दिस फंक्शन इज अ होमोजेनियस फंक्शन बिकॉज सबका डिग्री सेम है। नाउ सेकेंड स्टेप इज फाइंड आउट dy बाय dx। ठीक है, ये कर लोगे, dy बाय dx फाइंड आउट करो, देन पुट y इक्वल टू vx। सिंस हम y को v एंड x के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं सो dy बाय dx भी कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड v। जितने भी y के टर्म्स होंगे सबको v एंड x के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो डिफरेंशिएट दिस y इक्वल टू vx इन टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय dx का वैल्यू मिलेगा। Now substitute all this value here in equation 1. You'll get this equation. ठीक है, अभी क्या करना है, एक बार तुमने y को कन्वर्ट कर दिया x एंड v के फॉर्म में, अभी सिंपली तुम्हें कैलकुलेशन करना है, सिंपल कैलकुलेशंस यानी इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है। सो ये v को यहाँ पे लेके आओ RHS में, ये पॉजिटिव था यहाँ पे आएगा नेगेटिव, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इंटू एक्स साइन v हो जाएगा, देन ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा, माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन v, देन एक्स एक्स कैंसिल हो गया। नाउ विल गेट दिस x dv बाय dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन v। इधर तक समझा है? यस मैम। ओके, अब मुझे बताओ क्या इसको सेपरेट कर सकते हो? चेक करो एक बार, रफ वर्क करो। क्या dv के साथ तुम v के टर्म्स एंड dx के साथ फुल्ली x के टर्म्स लिख सकते हो? हाँ मैम। राइट, सो सबसे पहले dv एंड dx सेपरेट करो। x dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन v इंटू dx। नाउ अभी तुम्हें dv के साथ x के टर्म्स नहीं चाहिए, dx के साथ v का टर्म नहीं चाहिए, तो ये दोनों को शफल करो, शिफ्ट करो। साइन v यहाँ पे डिवीजन में है, इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा डिवीजन में।
राइट। सो ये इक्वेशन ऐसा मिलेगा, साइन v इंटू डी वी इक्वल टू -1/x dx। मिला सबको? अब इंटीग्रेट करो ऑन बोथ साइड। जब भी टर्म्स तुम्हारे टोटली सेपरेट हो जाए, dv के साथ v के टर्म्स, dx के साथ x के टर्म्स, या फिर अगर इक्वेशन y में भी है तो जब टोटल सेपरेट हो जाएगा तब इंटीग्रेट करना है। नाउ इसको इंटीग्रेट करो एंड आंसर बताओ। आई एम वेटिंग। cos v is equals to log x plus c. आया? ओके वेट। So integrating on both side. Integral of sine v is Minus minus cos. So minus cos v equal to minus log of mod of x plus c. अभी हमने v सब्स्टिट्यूट किया था y by x, राइट? v is y by x, तो इसको रीसब्स्टिट्यूट करो। सो देयरफॉर माइनस cos y by x इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c1 ले लो। अभी तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो एज, इसको यहाँ पे लेके आओ लॉग मॉड ऑफ x को, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव लॉग मॉड x माइनस कॉस y बाय x इक्वल टू c1 को हम कंसिडर कर सकते हैं एज log c, वेयर c1 इक्वल टू log c। Okay, this much is fine, I guess. Okay. या इधर तक भी ठीक है, आगे नहीं किया तो भी चलेगा। हेलो मैम। इवन तुम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो। हाँ मैम अगर C1 को log C ने लिखा तो चलेगा? हाँ हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। ओके सो ये सम क्लियर है सबको? अभी ये सेकंड सम बताओगे होमोजेनियस है या नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। Is it homogeneous? हाँ homogeneous. राइट। सो दैट मीन्स अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले dy by dx फाइंड आउट करना है, राइट? सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy by dx फाइंड आउट करने के लिए अभी सबसे पहले ये टर्म इधर लेके जाओ RHS में, ये नेगेटिव था, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। सो 2 इंटू एक्स वाई डी वाई। अभी यहाँ से dy by dx का वैल्यू फाइंड आउट करो, dx यहाँ पे लेके आओ RHS में,
सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एंड 2xy यहाँ पे लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। इतना हो गया। dy by dx फाइंड आउट करने के बाद सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू y इक्वल टू vx। If y equal to vx, then dy by dx equal to v plus x dv by dx, right? Differentiate with respect to x. And also यहाँ से y हमें ओके सारे टर्म कन्वर्ट हो गए, नो नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। ओके, अभी ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे इन इक्वेशन 1। सो dy by dx is v plus x dv by dx equal to x square minus y square को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ v, दैट इज v square into x square, राइट? vx होल स्क्वायर आएगा v square into x square डिवाइडेड बाय 2 into x into vx। अभी ये सब तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले RHS सिंप्लीफाई कर लिया करो, एंड देन उसके बाद v को यहाँ पे लेके आके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हर बारी ऐसा ही होगा हर एक सम में। सो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकाल लो, कैंसल हो जाएगा। 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। Therefore, x dv by dx equal to 1 minus v square upon 2v। ये जो यहाँ पे v एडिशन में था, इसको इधर लेके आओ, RHS में जाएगा माइनस v। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v, which is equal to 1 minus 1 minus 2 minus 3 v square divided by 2v x dv by dx। अब क्या तुम सेपरेट कर सकते हो x and v? सबसे पहले dv and dx सेपरेट करो। सो x into dv equal to 1 minus 3v square upon 2v into dx। ना अभी dv के साथ x नहीं चाहिए, dx के साथ v के टर्म्स नहीं चाहिए, सो दोनों को शफल करो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे आएगा डिवीजन में। सो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? 2v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx। चेक करो, मिला सबको? Now integrating on both side. Integrating on both side. Integral 2v upon 1 minus 3v square dv equal to integral 1 upon x dx plus c। अब मुझे बताओ RHS इंटीग्रेट सॉरी LHS इंटीग्रेट कैसे करोगे? Substitution. यस, सब्स्टिट्यूशन। सो तुम यहाँ पे भी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बस मेंशन करो कि कौन सा साइड कर रहे हो। सो इन LHS सब्स्टिट्यूट 1 माइनस 3v स्क्वायर इक्वल टू सम t ले लो। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट दिस। अभी मुझे ये बताओ, इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे? T. v। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 माइनस 3 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर इज 2v। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू
dt बाई dv, तो ये आ जाएगा dv dt। ये समझा सबको? दैट मीन्स -6v dv बाई dt। अभी सब कुछ तुम्हारा t में कन्वर्ट हो गया, तो सब्स्टिट्यूट करो इंटीग्रल। नाउ सी, अभी यहाँ पे v का वैल्यू चाहिए ना हमें, v एंड v इंटू डी वी। सो ये -6 को यहाँ पे लेके आओ डिवीजन में, एंड यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, तो हो जाएगा -2/6 dt डिवाइडेड बाय t। RHS इज 1/x dx प्लस c। समझा सबको कैलकुलेशन? चेक करो। नाउ ये आ जाएगा -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/t इज log ऑफ mod ऑफ t इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। अभी सी t हमने क्या कंसिडर किया है, 1 - 3v स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूट करो -1/3 log ऑफ mod ऑफ 1 - 3v स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस 3 x प्लस c। ओके, सो क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? v को वापस यस, तो v को वापस से सब्स्टिट्यूट करना है। सी यहाँ पे हमने कंसिडर किया था t एज 1 - 3v स्क्वायर, बट अगेन v इज y बाय x, राइट? सो हमें आंसर y एंड x के फॉर्म में चाहिए। सो रीसब्स्टिट्यूट करो v एस y बाय x, तो हो जाएगा -1/3 log ऑफ mod ऑफ 1 - 3 y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। ठीक है, अगर इसके आगे तुम्हें सिंप्लीफिकेशन करना है, सो क्या करोगे, सिंपली इसको यहाँ पे लेके आओ LHS में, एंड देन c को रिप्लेस करो बाय log c1, एंड दोनों साइड कंपेयर करके फिर log हट जाएगा। करोगे फाइनल आंसर? हाँ मैम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं करना, ये हम क्लास में करेंगे। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, सेम ऐसा ही कैलकुलेशन है, ठीक है, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। ओके, थर्ड हम क्लास में करेंगे, थोड़ा डिफरेंट है, ये दो ट्राई करो। ओके, स्टॉप करें यहीं पे? डाउट है किसी को कुछ? ओके सर, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। Bye, ma'am. Thank you.